हेलो साथियों, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आपको कई दिनों से डाउट हो रहा था कि सर आप सीयूटी पीजी एग्रीकल्चर साइंसेस के बारे में बता चुके हो और उसके बाद आपने एबीएम के बारे में बता दिया है, हॉर्टिकल्चर के बारे में जो है बता दिया है। और अब बताइए आप एग्रो फॉरेस्ट्री के जो सिलेबस की कि हम कैसे प्रिपरेशन करें और कितना बड़ा सिलेबस है और हम सीयूटी पीजी से कौन सी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं और ये पेपर का लेवल क्या रहता है और बीएचयू में जो है कैसे हम जा सकते हैं और हमारी एमएससी एग्रीकल्चर या एमएससी जो एग्रो फॉरेस्ट्री में जो है कर सकते हैं और हमें जो है कौन सा कैंपस मिलता है। तो संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के अंदर बात कर लेंगे और टोटल जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और हम इस वीडियो के अंदर जान लेंगे कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो संपूर्ण डाउट जो है आपके इस वीडियो में क्लियर रहने वाले हैं, तो जुड़े रहिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको फुल नॉलेज मिल सके और आप बीएचयू से एमएससी एग्रो फॉरेस्ट्री से कर सको। थैंक यू। चलो चलते हैं आगे। तो आपने यहाँ तक सुन लिया है, अब आप थोड़ी देर और सुनेंगे, फिर उसके बाद हम लास्ट में आपको बात बताएंगे कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक, चलो। तो आपका अगर हम एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करें या फिर पहले सीयूटी पीजी की बात कर ले, तो सीयूटी पीजी का सिंपल सा फंडा है। पहले बीएचयू खुद का एक सेपरेट एग्जाम कराता था लगभग 3 से 4 साल पहले, और उसके बाद इन्होंने जितनी भी हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है पूरी सेंट्रल लेवल की, तो उनका भी जो है मौका मिले और उनको भी जो है बच्चे किसी एंट्रेंस के थ्रू मिले, तो वो उसके लिए जो है इन्होंने कॉमन एक यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है इसका नाम है, जिसे हम सीयूटी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो यूजी का अलग होता है, पीजी का अलग होता है। ठीक है, यूजी का जो बीएससी लेवल पे होता है और पीजी का एमएससी एंट्रेंस के हिसाब से होता है। तो सिंपल सी जानकारी ये थी। उसके बाद जो है अलग अलग स्ट्रीम्स के एडमिशन के लिए अलग अलग जो है पेपर कोड असाइन किए गए हैं। तो वो पेपर कोड है एग्रो फॉरेस्ट्री का SCQP02 है। ठीक, क्या साथियों, SCQP02 एग्रो फॉरेस्ट्री का कोड है, सब्जेक्ट कोड। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि सर आपने अब कोड बता दिया, अब बताइए हमें कि हमारे इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स का ये पेपर होने वाला है और क्या कट ऑफ के आसपास जाती है। ठीक, चलो अब हम बात कर लेते हैं साथियों। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्या, पहले तो कितने क्वेश्चन आते हैं। पहले आपके 2 से 3 साल पहले लगभग 100 क्वेश्चन आते थे। 100 क्वेश्चन में से लगभग 25 क्वेश्चन जो है जनरल के आते थे, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट वगैरह सारी जो है इंक्लूड थे। बट इनको जो है क्या कर दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है, क्योंकि बच्चों को काफी टफ पढ़ते थे और बच्चे इसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। ठीक, उसके बाद अगर इन्होंने फिर क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया कि आपको बस ओनली क्या करना है, 75 क्वेश्चन ही होंगे आपके लिए, वो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ना कि कोई अदर स्ट्रीम्स के क्वेश्चन नहीं होंगे। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ ये ऑफिशियल नोट है, द क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चंस। ठीक, उसके बाद सारे क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। क्लियर है? उसके बाद अब यहाँ पे ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी लिख रहे हैं भैया, पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, याद रखना। 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है, तो आप उसको भी ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे आपके बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में, आपके दोनों जो है लैंग्वेज में ये क्या रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे। क्लियर है साथियों? उसके बाद अब 75 क्वेश्चंस जो है कितने मार्क्स होंगे, तो 3 मार्क्स आएगा, लगभग 300 का जो है पूरा हमारा पेपर होता है। ठीक है, थोड़ा जो है लेवल का पेपर आता है, क्योंकि जो एग्रो फॉरेस्ट्री के बच्चे हैं वही इसको कर पाते हैं, बाकी अदर जैसे मान लो एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर जिसने कर रखा है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बीएससी पूरी एग्रो फॉरेस्ट्री में करी है, तो उसी लेवल का पेपर बनता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत आती है। उसके बाद अगर हम बात करें, आप भले बीएससी एग्रीकल्चर वाले जो है, या आप बात करो क्या हॉर्टिकल्चर वाले, ठीक है, तो ये सब जो है इसमें पेपर दे सकते हैं, बट इनमें कोई नहीं जाता है, क्योंकि बच्चे देंगे तो सारा पेपर, जैसे मान लो आपका एक तो होता है एग्रीकल्चर साइंसेस का, एग्रीकल्चर साइंसेस का पेपर होता है, एक होता है हॉर्टिकल्चर का। ठीक, एक होता है आपका अभी मैंने बताया एग्रो फॉरेस्ट्री का। ठीक है, एक होता है आपका एनिमल साइंस का, एनिमल साइंस का। तो ये सारे जो है, एक होता है एबीएम का। ठीक है, ये एग्रीकल्चर स्ट्रीम के रिगार्डिंग जो है पेपर्स है। आप और भी दे सकते हो, जैसे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का दे सकते हो, देने में कुछ भी दे सकते हो, बट इनमें जो है आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट आते हैं। ठीक, तो आपका जो है ये सारे दे सकते हैं, बट एग्रो फॉरेस्ट्री वाले इसको देते हैं क्योंकि ये उनका ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एग्रो फॉरेस्ट्री में से आप जो है इन सारे सब्जेक्ट के एलिजिबल हो, या इन सब्जेक्ट से आपने बीएससी कर रखी है या इन स्ट्रीम्स में, तो आप दे सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें कि 300 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहेगा, और 300 मार्क्स के अलावा, ठीक है, 300 मार्क्स
तो रहेंगे। तो बट कट ऑफ कितनी जाती है, तो लगभग अगर हम बात करें तो मिनिमम, अगर हम बात करें कट ऑफ की नहीं कर रहा हूं, मिनिमम मार्क्स की, तो लगभग 98 के आसपास भी कॉलेज मिले हुए हैं। कितने? और मैं आपको बता दूं बीएचयू जो है, बीएचयू के जो है एक सब कैंपस है मिर्जापुर का, मिर्जापुर का एक सब कैंपस, ठीक है, मिर्जापुर का एक सब कैंपस है जो आपका साउथ कैंपस के नाम से जानते हो। वहां पे जो है एग्रो फॉरेस्ट्री का जो है एडमिशन होते हैं, ठीक है। मेन कैंपस नहीं मिलता है, बट जो आपको एडवाइजर मिलेंगे, एमएससी में क्या होता है, एमएससी में एक आपको टीचर असाइन किया जाता है जो आपकी पूरी एमएससी एग्रो फॉरेस्ट्री से करवाएगा, या कोई भी एमएससी है ना, तो उसको बोलते हैं एडवाइजर। आपको सुपरविजन करेगा कि आपको कौन सी रिसर्च करना है या किस प्रकार से आपको रिसर्च के बारे में गाइड करेगा, उसको बोलते हैं एडवाइजर। तो एडवाइजर जो है मोस्ट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री के बच्चों को बीएचयू मेन कैंपस के मिलते हैं। जब आपकी डिग्री के लास्ट में या फिर आपको एडवाइजर असाइन होंगे, क्योंकि यहाँ के भी जो कुछ जो है कोर्स में इंटीग्रेट होते हैं, वहां पे भी क्लासेस लेने जाते हैं, तो एग्रोनॉमी के अंदर ही एग्रो फॉरेस्ट्री आता है, ठीक। तो आपको जो है, और ऐसा नहीं है कि साउथ कैंपस में आपका एडमिशन होगा तो आपको बीएचयू की डिग्री नहीं मिलेगी, भैया बीएचयू की डिग्री मिलती है ना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। और आप ही अकेले नहीं हो, आपका सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन वालों की भी वहां पे जो है पूरे क्लासेस चलती है, ठीक है। वहां पे बीएससी एग्रीकल्चर भी, ऐसा नहीं है कि आप ही इंडिविजुअल पढ़ोगे, सभी है वहां पे, हॉस्टल्स वगैरह सभी सुविधा है, ठीक। उसके बाद हम बात करें, एडवाइजर की बात होगी, और कट ऑफ की मैंने बात कर दी। लगभग अगर हम बात करें मेन काउंसलिंग में, स्पोर्ट काउंसलिंग में बात बता रहा हूँ, ठीक है, तो अगर हम बात करें कि मेन काउंसलिंग में, तो लगभग आपका 200 के अराउंड जो है, अगर आपके मार्क्स है, या 180 मान लो, ठीक है, इसके आसपास भी आपको आराम से एडमिशन हो जाता है, ठीक। तो आपको कितना कम मार्क्स में जो है अच्छा खासा बीएचयू मिल रहा है, ठीक, और वहां की डिग्री मिल रही है, ठीक है। तो ये था सिंपल सी जानकारी। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, सिलेबस, ठीक, और आप कैसे प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। तो सिलेबस को पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सिलेबस की अगर हम बात करें साथियों, तो फर्स्ट आता है आपका इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड लाइवस्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी, ठीक। तो इसमें क्या क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप इकोलॉजी एंड क्रॉप एडेप्टेशन, क्लाइमेट शिफ्ट एंड इट्स इकोलॉजिकल implications, and agroecological regions of India, geographical distribution of crop plants, greenhouse effect, climate factor and their effect on the plant process, and crop productivity, role of GIS, GPS in agriculture, major pests and diseases of rice, wheat, cotton, chickpea, sugarcane, and their management, importance of rural development program in the India organization, setup of the agriculture research education and extension in India, elements of statistics, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी जनरल। अगर हम इसको टोटल कवर करें, एंटोमोलॉजी भी दे दी इन्होंने, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स भी दे दी, एक्सटेंशन दे दी, इकोनॉमिक्स दे दी, और आपका लगभग इसमें सारा हम इसको मान लेते हैं जनरल, ठीक है। हम क्या मान लेते हैं, जनरल एग्रीकल्चर इसको मान लेते हैं, ठीक है। ये हमने जनरल एग्रीकल्चर का एक पोर्शन हो गया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सोइल एग्रीकल्चरल, सोइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर यूज, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट एंड देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स, कांसेप्ट ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट, इंडिकेटर ऑफ द सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये आपने सोइल मान ली, ये भी जनरल एग्रीकल्चर में मान लेते हैं, ठीक। चलो उसके बाद आगे बात करते हैं। देन उसके बाद आता है सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम, ठीक है। आप जो एग्रो फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट है वो आराम से समझ जाएंगे, ठीक। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पैरामीटर एंड इंडिकेटर, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, सेफ डिस्पोजल ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल वेस्ट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, तो ये आपका हो गया लगभग कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का पार्ट। उसके बाद लेआउट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओर्चार्ड। अब ओर्चार्ड लगभग इसमें जो है हॉर्टिकल्चर के कुछ कंसेप्ट आ गए, प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग, प्रोपोगेशन, क्लाइमेट रिक्वायरमेंट एंड कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट लाइक मैंगो, बनाना, सिट्रस। तो लगभग हम इसको किसमें काउंट कर लेते हैं, हॉर्टिकल्चर में काउंट कर लेते हैं, किसमें साथियों, हॉर्टिकल्चर में इसको काउंट कर लेते हैं, क्लियर। तो आपकी ये हॉर्टिकल्चर होगी। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, अब आता है मेन मुद्दा और मेन फॉरेस्ट्री का सिलेबस, ठीक। पहले तो आपका जनरल एग्रीकल्चर उसको मान लिया हमने, अब आता है मेन, ठीक। तो आपका एग्रो फॉरेस्ट्री में फॉरेस्ट का जो है इंपोर्टेंस, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, इकोसिस्टम, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट, इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड क्लाइमेक्स, नर्सरी एंड प्लांटिंग टेक्निक्स, सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, ठीक। और इनमें से एक डेफिनेशन आपको जरूर देखने को मिलेगी, हर बार आ रही है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सिल्वीकल्चर प्रैक्टिसेस, फॉरेस्ट मैंचुरेशन, नेचुरल रीजनरेशन, मैन मेड प्लांटेशन। देन उसके बाद शिफ्ट कल्टीवेशन,
डिप्टोंगिया एंड डेंड्रोलॉजी, हार्डवुड, सॉफ्टवुड, पल्पवुड, फ्यूल वुड, मल्टीपर्पज ट्री, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। वेस्टलैंड मैनेजमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री में सारे लैंड यूज सिस्टम्स, सोशल फॉरेस्ट सॉइल्स, क्लासिफिकेशंस, कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट और आपका फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, सारा जो है लगभग आपकी जो है, मैं आपको एक बुक जो है बता दूंगा, आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप का उसमें जुड़ जाइए, ताकि आपको पूरा सीयूटी पीजी के रिगार्डिंग जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके, और आपके कब फॉर्म स्टार्ट होते हैं, काउंसलिंग कब से स्टार्ट हुई, सारी नोटिफिकेशन उसमें मिल जाती है। तो आप जो है ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट जो है फॉरेस्ट्री का सिलेबस जो आपने बीएससी में पढ़ा होगा, ठीक। और इसकी एक बुक का मुझे नाम या इंट्रोडक्टरी ऑफ फॉरेस्ट्री ऐसे कुछ करके बुक आती है, तो उसमें कंप्लीट सिलेबस इसका दे रखा है। बट आपको बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि आप लास्ट ईयर में होंगे या फिर जो है कंप्लीट कर चुके हैं या किसी अदर एग्जाम में इंगेज होंगे, तो आपके लिए हम वन स्टॉप सॉल्यूशन लाए, ठीक। चलो, तो आपको जाना है, सिंपल सा प्रोसीजर, आपको यूनिक करियर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद वहां पे योद्धा 2.0 जो है आपको बैच मिलेगा। आप भले ही कर रहे हैं एग्रीकल्चर साइंसेस सीयूटी पीजी के लिए, एग्रीकल्चर साइंसेस के लिए, उसके बाद एबीएम के लिए या एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए, तो तीनों के लिए कंप्लीट जो है ये क्या लेने वाला है, इंटीग्रेटेड बैच है और बच्चों का सबसे भरोसेमंद बैच है। 2 बैच बन चुके हैं लगभग, जो है अभी 20 तारीख से 20 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हुआ है नया। तो आप जाकर जो है एक बार रिव्यू करें, क्लासेस लें, देन उसके बाद जो आप ज्वाइन करें और फटाफट से जाएं। हमारी सबसे खास बात यह है कि बच्चों को हम अच्छी कम अमाउंट में अच्छा कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी एक बार चेकआउट करिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बाय करिए, वरना फिर आपके हिसाब से मैंने बता दिया है, तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज लक्ष्य टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है, और सीयूटी पीजी के डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है, और भले ही आप किसी भी अदर एंट्रेंस की बात करोगे वहां भी आपको वो टेस्ट सीरीज हेल्पफुल रहेगी। तो बेच और टेस्ट सीरीज दोनों जो है सारे स्टेट के लिए जितने भी एमएससी एंट्रेंस होते हैं आईसीआर पीजी को छोड़ सभी में आपके वो बेच काम आने वाला है, योद्धा 2.0, ठीक है। और अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7014241022, ठीक। ये मेरे पर्सनल नंबर है, नंबर कोई नहीं देता है, पर मैं आपको दे दिया तो आपका कोई दिक्कत नहीं आए और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको, और आप कॉल कर सकते हैं और आप पूरी संपूर्ण जानकारी जान सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, लाइक करें, शेयर करें और ग्रुप से जुड़ जाएं, ताकि आपको हर इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।